अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। चैप्टर 8 है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनॉमियल थ्योरम। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर कीजिए और इल्म फैलाने में नेकी का जरिया बने। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ 2y इज इक्वल टू 1/2 के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में ये आ चुका है। 1/2 स्केयर प्लस 1 डॉट 3 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये डॉट नहीं है, मल्टीप्लाई है 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 4। नेक्स्ट टर्म है 135/2 3 फैक्टोरियल है और मल्टीप्लाई 1 बाय 2 पावर 6। अगर ये नंबर भी ब्रैकेट में लिखता बुक में क्वेश्चन, क्योंकि इसी तरह लिखा हुआ है तो मैंने भी उसी तरह लिख के दिया है, लेकिन अगर बेहतर होता ये भी ब्रैकेट में लिखा जाता 1 बाय 2 पावर 4। प्रूव हमने क्या करना है, 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा देखें, बायनॉमियल का जो फॉर्मूला है ये मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है येलो कलर में। 1 प्लस एन एक्स, एन तो आपने लिखना ही है, ठीक है। फॉर्मूला याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ। एन से प्रीवियस क्या होता है, एन माइनस 1, डिक्रीज करना हमने। एन तो लिखा, अब उसको एक डिक्रीज किया एन माइनस 1, और ये 2 का फैक्टोरियल डिवाइड हो गया। पहले एक्स की पावर 1 थी, अब एक्स की पावर 2 हो जाएगी। इस टर्म की जरूरत नहीं है, लेकिन बाद लोग लिखते हैं, बच्चे को परेशान करते हैं, ठीक है। बच्चा भी थोड़ा सा उसके दिन में भी डाउट रहता है कि यार इस टर्म को मैंने लास्ट क्वेश्चन में मैंने कहा था कि जरूरत नहीं है, आ बैल मुझे मार। तो यहाँ पे जरा मैं सिखाना चाहता हूँ कि जरा बैल को हम बुलाते हैं तो नतीजा क्या निकलेगा, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस टर्म को मैंने यूज नहीं करना, मैंने लिखा भी नहीं था, मैंने इसको इग्नोर कर दिया था। चलिए आप जरा लिख के बता देते हैं। तो प्रीवियस आपका n इंटू एन माइनस 1 था, वो तो आपने लिखना ही है। प्रीवियस टर्म का जो नंबर था n इंटू एन माइनस 1, फॉर्मूला याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ। फर्दर डिक्रीज करते हैं n माइनस 1 को तो n माइनस 2 हो जाएगा। पहले यहाँ पे 2 फैक्टोरियल था, अब 3 फैक्टोरियल हो गया। x की पावर 2 थी, उसके बाद क्या हो जाएगी, x की पावर 3 हो जाएगी। अब बायनॉमियल में यहाँ पे 1 मौजूद है। बायनॉमियल के फॉर्मूले को हमने क्वेश्चन में ही लिखना चाहिए था कि प्रूव बायनॉमियल थ्योरम, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बायनॉमियल का चैप्टर है तो उसने लिखना मुनासिब नहीं समझा। पेपर में जब देगा तो उसको बायनॉमियल यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो बायनॉमियल का फॉर्मूला हमने अगर इस्तेमाल करना है तो 1 प्लस एन एक्स से स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखें पहली टर्म 1/2 स्क्वायर है, ये 1 है ही नहीं। हमने इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करके ये चीज हमने प्रूव करनी है। तो क्योंकि फॉर्मूले में तो 1 है, लेकिन यहाँ पे पहली टर्म 1 मौजूद नहीं है। इससे पहले जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें यहाँ पे 1 मौजूद था। तो मैंने जब कंपेयर करना है इस 1 को 1/2 स्क्वायर से, 1 इक्वल नहीं है 1/2 के स्क्वायर के, तो हम इसको कंपेयर यहाँ पे नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ पे भी 1 था और जो पहली टर्म थी वो भी 1 थी, तो हमने कंपेयर कर लिया था। अब 1/2 के स्क्वायर के बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें मैंने क्या लिखा है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। ये 2y के साथ भी 1 ऐड कर दिया है, और बच्चा समझता है हर एक के साथ 1 ऐड करना, हर एक के साथ नहीं ऐड करना, इस पूरी वैल्यू के साथ 1 ऐड करना है। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, ये जो पूरी वैल्यू थी इसके साथ 1 आपने ऐड कर दिया, 1/2 स्क्वायर, उसके बाद प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1/2 पावर 4, और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड 3 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 पावर 6 अप टू सो ऑन। अब बायनॉमियल का फॉर्मूला मैंने लिखा है, मैंने कंपेयर करना है। तो 1 प्लस एक्स पावर एन किसकी इक्वल है,
आपके सामने मैंने हाईलाइट किया हुआ है 1 + 2y के इक्वल है 1 + x पावर n। साफ आपको नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपेयर करते हैं 1 को 1 की इक्वल, तो फायदा तो कुछ भी नहीं 1 को 1 की इक्वल करने से। लेकिन पहले देखें क्वेश्चन में 1 मौजूद नहीं था। अब मैंने 1 ऐड किया तो 1 = 1 आ गया। 1/2 पावर 4 के बराबर 2 की पावर 2 के बराबर नहीं था, तो इसलिए मैंने 1 ऐड किया है। अब हम क्या करते हैं, nx को कंपेयर करते हैं किसके साथ, 1/2 स्क्वायर के साथ। अब देख लें हाईलाइटेड में nx किसके बराबर है, 1/2 का स्क्वायर। ये देख लें nx = 1/2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व जरा कर लेते हैं। nx तो हमने इसी तरह लिखा, 1 भी इसी तरह लिखा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा nx। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, nx के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इस तरफ आके राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4 एंड 4 पहले ही डिवाइड हो रहा था 1 के नीचे, n ये मल्टीप्लाई हो रहा था, ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4n। अब हम अगर नेक्स्ट टर्म है इसको कंपेयर करते हैं, आपके सामने ही है, ठीक है। n × n - 1/2 फैक्टोरियल x के किसके बराबर आ रहा है, 1 × 3/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1/2 पावर 4। आपको नजर आ रहा है जिस चीज को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये चीज इसके बराबर है। यहाँ पे आप देख लें, n × n - 1/2 फैक्टोरियल x के इक्वल है 1 × 3/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1/2 पावर 4। कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। मैंने आपके सामने अभी फिर दोबारा से दिखा देता हूँ। इस चीज को मैंने कंपेयर किया और ये आपके सामने रिजल्ट मौजूद है। इसको मैंने पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का, और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे रहा हूँ। अब मैंने वैल मुझे मार मैंने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था। मुझे देखें 2 वैल्यू फाइंड करनी है, एक मुझे x की वैल्यू और एक n की वैल्यू फाइंड करनी है, ताकि मेरे पास 1 + 2y की वैल्यू आ जाए। मुझे 2 वैल्यूज अगर फाइंड करनी तो मेरे लिए 2 इक्वेशंस काफी हैं। अगर मैंने तीसरी इक्वेशन से पंगा ले लिया, यानी कि अगर मैं, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने फॉर्मूला पूरा नहीं लिखा, ठीक है, पूरा फॉर्मूला ये मैंने येलो में लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने इस वैल्यू को इसके साथ कंपेयर किया। बच्चा कहता है सर ये बता दें कि ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी। भाई मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, मुझे 2 वैल्यूज फाइंड करनी है, 2 इक्वेशन है मेरे पास आ गई, तो 2 इक्वेशन में से 2 वैल्यू निकाल लेंगे। अगर इसको हम जरा देखें, मैंने ये येलो कलर का फॉर्मूला लिखा है, कंपेयर करता हूँ n × n - 1 n - 2/3 फैक्टोरियल x³, ये चीज इसके बराबर आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करना हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा, बैल मुझे मार वाली बात हो जाएगी। तो हमें इसको लिखने की जरूरत ही नहीं कि मुझे 2 वैल्यूज फाइंड करनी है, तो 2 इक्वेशन आ गई हैं, ठीक है। एक इक्वेशन नंबर 2 और एक इक्वेशन नंबर 3 है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू 1/4n थी, इसमें n मौजूद है, ये n की, ठीक है, इसके अंदर x के अंदर 1/4 है ना, n मौजूद है, तो x की ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है। हमने x की प्रॉपर वैल्यू भी फाइंड करनी है और n की प्रॉपर भी वैल्यू फाइंड करनी है। प्रॉपर वैल्यू से मुराद क्या है, x की वैल्यू के अंदर n ना हो और n की वैल्यू के अंदर x ना हो। अब यहाँ पे देखें x के अंदर वैल्यू के अंदर n मौजूद है, तो इस n को हमने रिमूव करना होगा। x की वैल्यू 1/4n पुट कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 में। n × n-2 फैक्टोरियल मैंने उसी तरह लिखा है, ठीक है। x की वैल्यू 1/4n थी, तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4n का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम फर्दर क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें 1/3 3 हो जाएगा ओवर 2 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 की पावर 4 क्या हो जाएगी, 2 की पावर 4 16 होती है, तो 1/2 पावर 4 क्या बन जाएगा, 1/16 बन जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 3 1 3 और 2 16 सर कितने हो जाते हैं, 32। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको जरा देख भी लेते हैं। उसी स्टेप को मैंने दोबारा से लिखा हुआ है जो प्रीवियस स्टेप था, ठीक है। 1/4n का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1/16n स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 1 का भी स्क्वायर है, 4 का भी स्क्वायर है और n का भी स्क्वायर है। और 3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके बता दिया था 32, 3 और 1 मल्टीप्लाई करके 3 हो जाएंगे, और 2 को 16 से मल्टीप्लाई करके 32 आ गया था। n × n - 1
ओवर 2 फैक्टोरियल मैंने उसी तरह लिखा है। अब अगर यहाँ पे देखें ये n का स्केयर है और एक n कट जाएगा, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, मैंने 2 लिख दिया। n माइनस 1 आपके पास बच चुका है और ये 16 n की 2 पावर थी, एक कट गई है लेकिन एक n बच गया 16 के साथ। 3/32 हमने उसी तरह लिख देना है। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 16n से मल्टीप्लाई करते हैं 32n हो जाएगा, और n माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया n माइनस 1 आ गया, इज इक्वल टू 3/32। अब अगर हम यहाँ पे 32 से मल्टीप्लाई करते दोनों साइड पे, या इस तरह भी देखें कि 32 और 32 कट हो जाएगा, आपके पास 32 कट हो गया है, n माइनस 1 ओवर n लेफ्ट साइड पे बच गया और राइट साइड पे 3 बच गया। n मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ तो 3n बन जाएगा, और लेफ्ट साइड पे आपका n माइनस 1 बच गया है, क्योंकि आपने n फाइंड करना है प्लस n लेफ्ट साइड पे, जब राइट साइड पे आएगा लेफ्ट साइड से राइट साइड पे माइनस n हो जाएगा। 3n पहले से यहाँ मौजूद है और n क्योंकि मूव कर चुका है, सिर्फ यहाँ पे माइनस 1 रह गया। माइनस 1 हमने उसी तरह लिखा, 3n में से n माइनस होकर 2n हो जाएगा सेंटर में, इक्वल का साइन, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है n के साथ, ठीक है। माइनस 1 के नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो n की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब ये n की प्रॉपर वैल्यू है क्योंकि इसके अंदर x मौजूद नहीं है। अब मुझे क्या करना है, x की भी प्रॉपर वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2 थी x इज इक्वल टू 1/4n, ये आपके सामने हाईलाइटेड है। n की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। देखें x तो मैंने एज इट इज लिख दिया है, 1 भी एज इट इज लिख दिया है, ये 4 था ये भी एज इट इज लिख दिया है, और n की वैल्यू 1/2 थी माइनस के साथ, यहाँ मैं पुट कर देता हूँ। तो देख लें n की जगह पे मैंने -1/2 पुट कर दिया है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 2 2 2 4, ठीक है। 1 आपके पास बच गया, 2 और -1 मल्टीप्लाई के -2 हो जाएंगे, तो ये पूरी वैल्यू जो है ये माइनस किया, तो हम चाहें तो माइनस नीचे लिखें या माइनस ये जो ऊपर मैंने लिख दिया है, क्योंकि पूरी वैल्यू के साथ ये माइनस का साइन है, तो चाहे नीचे लिखे 2 के साथ या 1 के साथ ऊपर लिख दें। ये x की वैल्यू आ चुकी है -1/2। अब इस x में n मौजूद नहीं है, देखें n के अंदर x मौजूद नहीं है, ये प्रॉपर वैल्यू आ गई, x के अंदर n नहीं है, ये x की प्रॉपर वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। n और x की प्रॉपर वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। 1 + 2y इक्वल था 1 + x पावर n के, ठीक है। ये मैंने येलो कलर में भी लिख दिया और यहाँ पे भी लिख दिया है। x और n की जो वैल्यूज थी वो यहाँ पे पुट करनी है। x की वैल्यू आपके सामने मौजूद है 1/4n, तो सारी ये पहले वाली थी, x की वैल्यू -1/2 आई थी, ठीक है, और n की वैल्यू -1/2 आई है। आप जरा यहाँ पे देख भी सकते हैं, x की वैल्यू -1/2 है और n की वैल्यू -1/2 है, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको दिखा दिया, और अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको पुट करने जा रहे हैं। 1 + 2y तो एज इट इज लिख दिया है, 1 भी एज इट इज लिख दिया, x की वैल्यू -1/2 थी, n की वैल्यू -1/2 थी। 1 + 2y एज इट इज लिखना है, 1 भी एज इट इज लिख देना, सेंटर में इक्वल का साइन, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, -1/2 आ गया, और पावर -1/2 भी हमने उसी तरह लिखी है। 1 में से अगर 1/2 माइनस हो जाएगा, फुल में से हाफ, 1/2 क्या है, हाफ है, 1 का हाफ 1/2। अगर फुल वैल्यू में से हाफ वैल्यू माइनस हो जाए तो हाफ रह जाती है, यानी कि 1/2। पावर -1/2 आपके पास मौजूद है, आप एलसीएम भी ले सकते हैं 1 -1/2 का। तो मैंने खैर अब बड़े हो चुके हैं, तो हम जरा बड़ों वाली बातें कर लेते हैं। अब देखें 1/2 है, इसकी पावर -1/2 है। हम किसी भी वैल्यू का अगर रेसिप्रोकल लेते हैं, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। रेसिप्रोकल हम क्यों ले रहे हैं, पावर नेगेटिव उसको पॉजिटिव बनाना है। -1/2 पावर थी, 1/2 बन गई, 2 पावर 1/2 क्या होता है, √ होता है। अब √ को हमने खत्म करना है, ठीक है। दोनों तरफ क्या कर देंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अच्छा, एक और भी रीजन है, मुझे आंसर चाहिए 4y² + 4y - 1, यानी कि y का मुझे स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए भी मैंने स्केयरिंग कर दी है, 1 + 2y का होल स्केयर और √2 का होल स्केयर, स्केयर और ये √ कट होकर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे a + b का होल स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। a स्केयर, a आपका 1 है, a का स्केयर यानी कि 1 का स्केयर 1 हो जाएगा, 2y आपका b था तो 2y का स्केयर 4y² हो जाएगा, और 2ab करेंगे, a आपका 1 है और b आपका 2y है। चलिए मैं यूं लिख देता हूँ, 2a
और b। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 4y प्लस 4y आ गया इज इक्वल टू 2। अब हमने क्वेश्चन तकरीबन प्रूव कर चुके हैं। ये 4y स्क्वायर में चाहिए पहले, 4y बाद में, यानी कि डिग्री 2 y की पावर 2 है वो पहले, फिर y की पावर 1 और फिर कांस्टेंट हमें इस तरह लिखना होता है। तो हम क्या करते थे, इसको अरेंज करते थे। 4y स्क्वायर पहले लिख दिया है, प्लस 4y को सेकंड नंबर पे लिख दिया है, और ये देखें ये 1 था, प्लस 2 इधर आके माइनस 2 हो चुका है, 1 माइनस 2 आ गया। 1 में से अगर 2 माइनस करते हैं माइनस 1 आ जाता है। 4y स्क्वायर प्लस 4y हमने उसी तरह लिख दिया है। तो अगर आप को प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो मेरे से आप पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट के अंदर, या मेरी जीमेल आईडी है वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, इस पे वीडियो बना दे, तो मैं वो आपको वो भी बना के शेयर कर दूंगा। मेरे चैनल को अगर आप लाइक या सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप अच्छी वीडियो से, आसान मैथमेटिक्स से महरूम रहेंगे। तो अगर आपने चाहते हैं कि मेरी वीडियोस को देखें तो आपको मेरे का करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे नोटिफिकेशन नहीं आएंगी, तो आपके पास अच्छी वीडियोस भी नहीं आएंगी। और आप अगर मेहनत मैंने की है, आपने क्या करना है, इसको फॉरवर्ड कर देना है। फॉरवर्ड करने में कोई मेहनत भी नहीं है, तो आप भी इसमें बराबर के हिस्सेदार बन जाएंगे और अल्लाह आपको अजर अता फरमाए।